सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ चालू कर रहे थे, वेट कर रहा था तुम लोगों का। ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले इसमें रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन की। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया कल वाला मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। हाँ उसमें थोड़ा सा पार्ट और है, छोटा सा पार्ट है एक और, रिलेटिव मोशन पार्ट भी टेस्ट में आएगा। हाँ ये सब आएगा पूरा। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोग आज पढ़ने वाले, रिलेटिव मोशन। हाँ रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन की स्टडी कैसे है। आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है या इसको ऑब्जर्व किया है। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, है ना। रिलेटिव मोशन की स्टडी के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा है। सपोज दिस इज द बस या ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है। दिस इज बस और ट्रेन आप बोल सकते हो, है ना। ट्रेन का कंपार्टमेंट है और जो ट्रेन है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है ट्रेन और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस ऑब्जर्वर को बोलोगे ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ये कौन सा ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है। दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर, समझ गए। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, या फिर मैं इसको इधर पे बना देता हूँ साइड पे। ये एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, सपोज ये कौन है, ए है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ट्रेन के अंदर ये बी। नाउ बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। और एक और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, किड है, सी। ये ट्रेन के डायरेक्शन पे, ट्रेन के डिब्बे के अंदर चल रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के अंदर चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर 3 पर्सन आपको दिख रहे हैं, ए बी और सी, है ना। 3 पर्सन दिख रहे हैं ना यहाँ पे। अभी मुझे ये बताओ, क्या ए के लिए बी भी रेस्ट पे है? नो सर। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये बी? ट्रेन के स्पीड से। ट्रेन की वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो अगर Yes, मान लो sir. कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर ऑब्जर्वर ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, आप कितना बोलोगे, इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ऑब्जर्वर है ये, अगर बी को ऑब्जर्व कर रहा तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो ए सी को ऑब्जर्व करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी लगेगी, बताओ। अगर मान लो ये सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी लगेगी, 2 लगेगी कि 10 लगेगी कि कुछ और लगेगी? 12 लगेगी, है ना। 12 मीटर पर सेकंड। हाँ। और ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। और ऑब्जर्वर ए, वेलोसिटी ऑफ सी, सी की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी इज इसके बराबर आएगी। ए अगर सी को देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और इसका डायरेक्शन भी किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और यहां पर भी डायरेक्शन वेस्ट से किधर है, ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है।
समझ गए या नहीं? सर ए सी को देखेगा तो क्या बोलेगा कि सी भी तो इधर ही जा रहा है। Yes, और sir. कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 12 से। 2 नहीं, 10 नहीं, 12, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर 2 से जा रहा है और ट्रेन की वेलोसिटी 10 है, तो इसको कितना ऑब्जर्व होगा? इसकी वेलोसिटी कितनी है? 12 है। समझ गए या नहीं? हेलो हेलो, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे? सर वो इसमें ये जो सी को देख रहे हैं सर, उसमें ऐड हो जाएंगी ना उसकी वेलोसिटी? हाँ, ए जब सी को देख रहा है तो सी की वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी, है ना? ओके सर। अभी मैं मैथमेटिकली निकालना सिखाऊंगा, बट ये सर, डायरेक्ट जो आप ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व किए हो कि नहीं ऐसा कभी? आप ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन भी चल रही है और फिर आप सीट पे बैठे हो और कोई मान लो पैसेंजर ट्रेन के अंदर चल रहा है ना? तो बी के लिए सी की वेलोसिटी तो 2 है और किधर है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ है ना? बी के लिए सी की वेलोसिटी कितनी है? और ऑब्जर्वर, अगर मैं बी की बात करूं यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के लिए, तो फॉर बी वेलोसिटी ऑफ ए, अगर मान लो तुम बी हो और ए को देखोगे तो क्या तुमको ए रेस्ट पे दिखेगा? अगर मान लो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो और फिर नो सर। इसको देखोगे तो क्या तुमको ये रेस्ट पे दिखेगा? नो सर। No, sir. नहीं। No, sir. इसको तो इसकी वेलोसिटी देखेगी 10, तुमको ये लगेगा, अगर ये तुम हो और ए को देख रहे हो, तुमको लगेगा तो पीछे जा रहा है, मतलब ईस्ट से किधर जा रहा है? ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? अरे ऐसे लगेगा ना, पीछे जाता हुआ लगेगा ना ए। बी के लिए ए कैसा लगेगा? पीछे जाता हुआ लगेगा कि नहीं? पीछे जाते हो। हाँ, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ईस्ट से वेस्ट लिख दिया ये। और बी के लिए, फॉर बी वेलोसिटी ऑफ सी, बी के लिए सी की वेलोसिटी कितनी? दिस इज 2 मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए? समझ गए या नहीं? समझ गए? ओके। अब सी के लिए बताओ, सी के लिए अगर सी ऑब्जर्वर है तो सी ऑब्जर्वर के लिए बताना है। अगर मान लो ये ऑब्जर्वर है सी, फॉर सी, सी के लिए वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए, देखो ए के लिए सी की वेलोसिटी 12 है, तो सी को लगेगा कि ए की वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट, मतलब ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। और सी को बी कैसा दिखेगा? वेस्ट पे। Sir, moving to west with 2 meter per second velocity. 2 से पीछे जाता हुआ दिखेगा ना बेटा, ये भी। हेलो, अरे 2 से पीछे जाता हुआ दिखेगा ना? जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर, दिखेगा। हाँ, तो सी के लिए, फॉर सी वेलोसिटी ऑफ बी कितना दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड और इसका डायरेक्शन किधर है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। आप जिस कमरे में बैठे हो ना, आप उठ के थोड़ा सा टहल लो, तो जहां पे आपका मोबाइल रखा हुआ है, आपको क्या लगेगा? मोबाइल वहीं रखा हुआ है कि पीछे जाता हुआ लगेगा? आप रुके हो तो मोबाइल भी आप मूव करते हुए लगेगा। जैसे ये पेन है यहाँ पे, अभी जैसे देख सर आप हमारे लिए मोशन में हो। हाँ, मैं अभी मोशन में तुम्हारे लिए। यस सर। अभी तो मैं रेस्ट पे हूँ, तो रेस्ट पे ही देखेगा। नो सर, आप हिल रहे हो। हाँ, अभी जैसे मैं मूव हो रहा हूँ तो आपको लगेगा। अभी जैसे मेरे लिए खुद देखो, ये मैंने ये बाइक बोर्ड मेरे लिए रेस्ट पे है। मैं रुका हुआ तो बाइक बोर्ड भी मेरे लिए रेस्ट पे। अब मैं इधर जा रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा है? बाइक बोर्ड तो मेरे से पीछे जा रहा है ना। समझ गए? मैं इधर जा रहा हूँ तो बाइक बोर्ड मेरे लिए कैसा जा रहा है? पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा? समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर, समझ। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, ये आपको एक्सपीरियंस होता है, ये रियल फैक्ट है। ठीक है? इसलिए हमने शुरुआत में ही काइनेमैटिक्स जब स्टार्ट किए थे, तब मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बोला था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसे टर्म होते ये? रिलेटिव टर्म होते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। समझ गए? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। देखो,
बी के लिए सी की वेलोसिटी कुछ है, लेकिन बी खुद ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन ए अगर बी को देख रहा तो ये इसको मोशन में देख रहा है। तो आप कहां से इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहां से आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा डिस्कशन लिखा, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, और उनके लिए कुछ कंडीशन लिखी थी कि भाई ये ट्रेन के अंदर, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के अंदर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ही, और ट्रेन खुद कितने से चल रही है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया? ओके, तो बी और सी के जो फ्रेम है, बी और सी का फ्रेम क्या है, ट्रेन है। ए का फ्रेम क्या है, ग्राउंड। फ्रेम मतलब जहां से इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। इवेंट मतलब आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया अभी? हाँ आप सर। डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो इवेंट का मतलब ये है। और फ्रेम मतलब जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ए का फ्रेम क्या है, ग्राउंड है, और बी और सी के फ्रेम क्या है, यहाँ पे ट्रेन, बी और सी का फ्रेम है ना। और ट्रेन का फ्रेम क्या है, ग्राउंड, क्योंकि ट्रेन ग्राउंड पे चल रही है। समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए सर। समझ गए। तो ए का फ्रेम, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ ए, फ्रेम ऑफ ए इज ग्राउंड। तो ए का जो फ्रेम है वो कौन सा है, फ्रेम ऑफ ए इज ग्राउंड। ए का फ्रेम ग्राउंड है। फिर बी और सी का फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ बी एंड सी इज ट्रेन। इनका फ्रेम ट्रेन है, और ट्रेन का खुद का फ्रेम कैसा है, अगर मान लो ये बी और सी को नहीं देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है, तो ट्रेन भी तो ग्राउंड पे चल रही है, तो ट्रेन का फ्रेम भी ग्राउंड हो गया यहाँ पे। समझ गए? तो रिलेटिव मोशन की जो कॉन्सेप्ट है, बेसिस ये है। ठीक है, बेसिस ये है रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट का। थोड़ी देर के लिए मान लो कि सी भी रुका हुआ है रेस्ट पे, तो बी के लिए सी रेस्ट पे है, लेकिन ए के लिए सी रेस्ट पे नहीं है ना। अब ये ट्रेन पे एक कोने पे बैठा है किसी सीट पे, तो ये तो मूव नहीं कर रहा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर मैं आधे घंटे की बात करूं तो ट्रेन तो इधर कहीं पहुंच जाएगी। तो ए के लिए तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, बी का डिस्प्लेसमेंट ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना है, 0। बी का डिस्प्लेसमेंट ट्रेन के लिए कितना है, 0 आएगा ना। हाँ, लेकिन ए के लिए बी का डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारा आएगा सर। हाँ बहुत सारा आएगा, है ना। ट्रेन चल रही है तो फिर बी का डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। समझ सर गए? स्पीड ज्यादा रहती सर ट्रेन की। हाँ, मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्व करो इसको, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये डिस्कशन लिया यहाँ पे। अब यस सर। कैलकुलेशन करके देखेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। फ्रेम डिपेंडेंट मतलब आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। बी ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब ना तो उसकी वेलोसिटी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ना डिस्टेंस है, ना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ए के लिए बी बेटा मोशन में भी है, उसके लिए डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा बी का, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, वेलोसिटी भी आएगी, है ना। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए? ए के लिए बी के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ आएंगे। लेकिन बी का ट्रेन के रिस्पेक्ट में या ट्रेन के लिए बी का कोई आएगा नहीं, ना तो डिस्टेंस आएगा ना डिस्प्लेसमेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जब तक वो उठ के इधर उधर ना चले तो, है ना। समझ गए? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कैसे होते हैं, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, किस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अब मैं मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पे हम अब कैलकुलेशन देखेंगे। ये तो अपन ने डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख दिया, लेकिन इसको इक्वेशंस के फॉर्म पे कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन अब। हाँ, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? अब मैथमेटिकली कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उस पे अपन आ रहे हैं। दिस इज पेज नंबर 2। इसको समझने के लिए आप ये एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लो। दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ एंड सपोज इट इज एक्स एक्सिस। ये यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है अभी। और यहाँ पर ये वाली पोजीशन पे कोई पार्टिकल है ए, दिस इज x इक्वल्स टू 5 मीटर पे, और कोई दूसरा पार्टिकल है यहाँ पर b, ये x इक्वल्स टू कितने पे है, 15 मीटर पे है। आप क्या बोलोगे, पोजीशन ऑफ ए 5 मीटर किसके रिस्पेक्ट में? ये जो पोजीशन है 5 मीटर, हाँ, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये पोजीशन 5 मीटर या बी की पोजीशन 15 मीटर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में 5 मीटर है, ओ के रिस्पेक्ट में 15 मीटर है बेटा। स्ट्रेट लाइन पे तो है ही ये। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, दिस इज एक्स ए या सिंपली एक्स ए ओ इज इक्वल्स टू 5 मीटर। दिस इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये सिंबल का मतलब ये होता है एक्स बी या एक्स बी ओ। तो ये कितने पे दिख रहा है आपको, 15 मीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, है ना। अगर आप ए हो और बी को देख रहे हो तो क्या बोलोगे, 15 मीटर बोलोगे क्या बोलोगे आप? नो सर, 10 मीटर। हाँ, 10 मीटर बोलोगे। तो अगर ये वाला जो डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट साइड का जो डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे पोजीशन ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नाउ पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब आपने ऐसा लिखे विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ए ऑब्जर्व कर रहा है किसको? बी को ऑब्जर्व कर रहा है ना। बी की पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। या फिर एक और लिखने का एक और तरीका होता है, सिंपलेस्ट वे, एक और तरीका है लिखने का, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। रिलेटिव टू ए या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक ही बात है। और इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखोगे कैसे? आप किसकी पोजीशन देख रहे हो? बी की। तो पहले बी को लिखो सबस्क्रिप्ट में, ऐसा छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखो। और किससे ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? ए से। तो यहाँ पे आपने सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया। तो ये मेथड हो गई। और जब आप इसको एक्सपांड करोगे, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। लेकिन ये बी के रिस्पेक्ट, ये बी किसके रिस्पेक्ट में पता है आपको? ओ के। और ए बी किसके रिस्पेक्ट में पता है आपको? ओ के। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो इनकी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज प्लस 15 मीटर माइनस ऑफ प्लस 5 मीटर, आंसर इज प्लस 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस 10 मीटर का मतलब क्या हुआ? अगर आप ए हो तो आप क्या बोलोगे? बी प्लस 10 मीटर पे है, मतलब इससे आगे की तरफ है, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन पे है 10 मीटर। समझ गए?
और अगर आप उल्टा कैलकुलेशन करते हो, ये दूसरा एक और कैलकुलेशन करो, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब इसको पढ़ोगे कैसे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखोगे क्या, एक्स ए माइनस एक्स बी, और दिस इज एक्स ए ओ माइनस एक्स बी ओ, तो ये कितने पे आएगा, दिस इज +5 मीटर माइनस ऑफ +50 मीटर, सॉल्व करने पे आ गया -10 मीटर। अगर आप बी पर हो या आप बी हो और आप ए को बोलोगे तो कितने पे बोलोगे, -10 पे बोलोगे, क्योंकि इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इसके लेफ्ट साइड का जो डायरेक्शन आएगा इधर का, ये कौन सा रहेगा, नेगेटिव। तो अगर आप बी पे हो तो आप क्या बोलोगे, ए -10 पे है। अगर आप ए पर हो तो बी के बारे में क्या बोलोगे कि बी कहां पर है, +10 पर है। लेकिन अगर आप ओ से देख रहे हो, अगर आप ओ से ए को देख रहे हो तो आप बोलोगे ए +5 पे है, और अगर आप ओ से बी को देख रहे हो तो आप बोलोगे कि बी कहां पर है, +15 पे है। तो ये रिलेटिव पोजीशन को इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, कि डाउट है किसी सर, हाँ सर ये पोजीशन ऑफ ए विथ बी रिस्पेक्ट टू ए, ये नहीं समझे सर। कौन सा बेटा, सर ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ रिलेशन टू ए। रिलेशन नहीं है वो, रिलेटिव टू ए है। देख, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, जैसे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसका मतलब ये हो गया कि आप ए हो, आप ऑब्जर्वर हो मान लो, और आप ए पर बैठे हो और किसको देख रहे हो, बी को देख रहे हो। समझ गए, तो वो लिखने का तरीका हो गया एक कि पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए लिखो, या फिर पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखो। और मैथमेटिकली इसको शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख दिया जाता है, ये मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, x सब्सक्रिप्ट पे b फिर a, क्योंकि a से देख रहे हो आप a से किसको देख रहे हो, b को देख रहे हो। समझ गए या नहीं, हेलो, यस सर। a से बैठकर b को देख रहे हो, तो ये इसको ऐसा लिखा जाता है, ये वर्डिंग है उसकी। समझ गए, कि अभी भी डाउट है कोई, नहीं सर समझ गया अभी। समझ गए, ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे, पेज नंबर 2 का, सर पेज नंबर 2 का, हाँ बोलो। सर थोड़ा ब्लरी ब्लरी आ रहा है सर। नहीं ना बेटा, बराबर है, इधर से बराबर है, इधर से बराबर है। सर मैं री एंटर करके ट्राई करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर दो। हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन, अभी भी आएगा, अभी देखो कैसे करना आगे। तो ये तो हो गया पोजीशन के लिए, है ना। देन पेज नंबर 3 देखो, इस पे पेज नंबर 3 पे दिस इज स्ट्रेट लाइन, आपने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, और ये मान लो कोई ऑब्जर्वर है, दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ये सपोज कार ए है, ये इधर पे जा रही है विद सर्टेन वेलोसिटी va, सपोज इट इज 5 मीटर पर सेकेंड,
ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो इसको लिखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली एक दूसरी कार है बी, ये इधर पे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। So this is the velocity of B या velocity of B with respect to ground। तो ये B की velocity है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये B की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट, मतलब इसके लिए क्या लग रहा है कि A 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इस ऑब्जर्वर के लिए लग रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। समझ गए, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो अगर हम पोजीशन की बात करें, लेट इज एट ओरिजिन, ये अभी एक्स ए पोजीशन पे है और ये एक्स बी पोजीशन पर है। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या आएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। और ये क्योंकि ग्राउंड आपने लिया है यहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, तो इसको क्या कर सकते हो, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन dt ऑफ x ba। तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, और राइट साइड में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे कि ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने का ये तरीका हो गया। आप रिलेटिव वेलोसिटी को मैथमेटिकली ऐसे निकालोगे, ठीक है, मैथमेटिकली। मान लो आप ए हो, आप क्या बोलोगे कि ए 5 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है। आप ये वाली डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर दो इधर पे, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अगर आप ए हो तो आप क्या बोलोगे कि, सॉरी, अगर आप ये हो ग्राउंड ऑब्जर्वर हो, तो आप बोलोगे कि ए कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, और बी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप ए पर बैठ गए और अब आप बी को ऑब्जर्व करो, तो क्या आपको बी की वेलोसिटी 20 लगेगी? क्या आपको बी की वेलोसिटी 20 लगेगी? No, sir. अगर आप कार ए पर बैठे और आप बी को देख रहे हो, तो क्या अभी भी कार बी की वेलोसिटी आपको 20 लगेगी कि अलग लगेगी? नो सर। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर से आएगा, तो ये कैलकुलेशन यहाँ से आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये राइट साइड का डायरेक्शन आपका प्लस है, तो यहाँ पे आप प्लस 20 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या लगेगा कि अगर आप ए पर बैठे हो बी को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई बी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। समझ गए? यस सर। अगर आप ए पर बैठकर बी को देखोगे तो आपको लगेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। समझ गए इसको या डाउट है कोई? समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। हाँ, ओके। अगर मान लो आप बी पे बैठे और ए को देख रहे हो, तो बताओ क्या लगेगा आपको? अगर आप बी पर बैठे हो और ए को देखोगे तो ए की वेलोसिटी कितनी लगेगी? माइनस 15 माइनस 15 है ना। कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या, कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, आप साइकिल से जा रहे हो, आपकी साइकिल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, आपके आगे कोई बस जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो बस की जो वेलोसिटी है आपको 20 ना लग के कितना लगेगा, 15 लगेगा। लगेगा? यस सर। ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको, आप साइकिल चला रहे हो, आपके साथ में आपका फ्रेंड भी साइकिल चलाते हुए जा रहा है, तो आप दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को कैसे लगोगे, रेस्ट पे लगोगे। लेकिन कोई तीसरा फ्रेंड जो ग्राउंड से आपको देख रहा लगेगा कि यार ये तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। समझ गए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है यस सर, होता है।
एक और एक्सपीरियंस क्या होगा, मान लो आप इस बस में बैठे हो और पीछे साइकिल आ रही है, तो आपको क्या लगेगा, यार ये साइकिल तो पीछे जाते हुए लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड से देखने पे ये साइकिल कैसी है, सामने जा रही है। लेकिन अगर आप बस बी में बैठे हो और फिर साइक्लिस्ट के मोशन को देखो, तो आपको क्या लगेगा, ये तो पीछे जा रही है, और कितनी वेलोसिटी से पीछे जाते हुए दिखेगी तुमको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground, सॉल्व करने पे कितना आएगा, -15 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप b पर बैठकर a को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, यस सर। गैप बढ़ेगा, Yes, sir. मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर आप b पर बैठकर a को देखोगे, B पर बैठ के अगर आप A को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो पीछे होते जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, ये 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ आपको फील होगा। ये एक्चुअल में होता है, ऐसा नहीं कि ये मैथमेटिकली है, ये ऐसा एक्चुअल में फील होता है। और जब आप बस में बैठो, गाड़ी चलाओ, तो बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से लिंक कर पाओगे। ये एक्चुअल में होता है, ऐसा फील होता है, समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं कि अपन हवा में बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली आ रहा है इसलिए हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा आपको एक्चुअल में भी फील होगा, समझ गए? हेलो, समझ गए या सर, नहीं? अभी ये सर कैलकुलेशन ये एक्चुअल में भी फील होता है हमें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और कैलकुलेशन देखो, मैं रुका हुआ हूँ।